जल शक्ति मिशन के तहत जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने हर घर जल योजना की औपचारिक शुरुआत की। सदर क्षेत्र के ऋतुकाला गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण ने जल अर्पित कर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने योगी सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों को जनता के बीच रखते हुए कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश बीमारू और पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश का एक मॉडल राज्य बन चुका है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर से लेकर गांव तक विकास कार्यों को मजबूती दी है और प्रदेश को विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जो भी कार्य अभी शेष है, उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही और हर घर जल योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को सेवा करते हुए 9 वर्ष पूरे हो रहे। इस अवसर पे मैं सबको बधाई भी देता हूं और उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 बार विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में, अन्य सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके पे अपनी मोहर लगाई। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के लिए संतुष्टि की बात यह है कि आज से 9 साल पहले जहां उत्तर प्रदेश को एक बीमारू पिछड़े राज्य में गिना जाता था, आज लगभग हर मानक पे हम नंबर 1 पे हैं। चाहे वो गरीबी दूर करने की बात हो, चाहे वो हाईवे बनाने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, किसी भी फील्ड में हम लोग नंबर 1 पे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे स्वयं इस बात की बड़ी संतुष्टि होती है जब मैं उत्तर प्रदेश से बाहर जाता हूं चुनाव प्रचार के लिए, किसी और कार्यक्रम के लिए, तो बाहर के लोग जरूर पूछते हैं कि हमको भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जैसी सरकार चाहिए। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का, अवस्थापना का और विकास का और गरीबी दूर करने का एक मॉडल बन के अपने आप को व्यवस्थित कर चुका है। अन्य राज्य हम लोग से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी यात्रा को और आगे तेजी से बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा। हम हाईवे, एक्सप्रेसवे अच्छे से अच्छे कर चुके, स्टेट के हाईवे अच्छे हो चुके, गांव की जो सड़कें हैं उनको भी अच्छा किया। कहीं कहीं गांव में कुछ काम बचा है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। हर घर नल योजना का आज यहाँ पे जल अर्पण कार्यक्रम ऋतुकला में हो रहा है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हमारे गांव, खासकर जैसा ऋतुकला गांव है, यहाँ पे सबको अपने घर में, जैसे नगर में टोटी का पानी मिलता है, उस तरीके से अपने घर में टोटी का पानी मिल रहा है। मैं आज ऋतुकला के साथियों को बधाई भी देता हूँ, अपने प्रधान जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़ी योजना के साथ में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कराया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और 9 वर्ष पूरे होने पे मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सब जो हर नल योजना है, जिले में लगभग 40 का पूरा जी। इसके प्रत्येक ग्राम सभा में इसका क्रियान्वयन हो रहा है और अनेकानेक गांव में हमारे पानी की टंकियां बन चुकी हैं और कहीं पे टंकी के माध्यम से और कहीं पे डायरेक्ट इस समय सप्लाई हो रही है। इसलिए क्योंकि अगर कहीं कोई लीकेज आदि बची तो उसको भी ठीक कर दिया जाए और उसके बाद में फिर सड़कों को व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की टंकियां हमारी चालू हो जाए। शीघ्र ही अगले 6 महीने में हम लोग पूरे कन्नौज जनपद को सैचुरेट कर चुके होंगे। कन्नौज नगर के लिए भी लगभग 70 करोड़ के एक इन्वेस्टमेंट की योजना आदरणीय योगी जी को हमको दी। जो विस्तार वाले क्षेत्र हैं, जो नए क्षेत्र जुड़े हैं कन्नौज में, उनमें भी इस समय आप देख रहे हैं पानी की लाइन पड़ रही है बड़े व्यवस्थित तरीके से। सड़कों की मरम्मत भी बहुत अच्छे से हो रही है और जल्दी ही कन्नौज नगर में भी हर घर में रोटी का पानी हम लोग पहुंचाएंगे। टंकी बनी है 2 साल हो गए और पानी अभी लोगों को मिलता है, जैसे ग्रामीण भी बता रहे हैं। हाँ। कि पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, जो कहीं आपके आने से पहले ही जैसा कि लग रहा है पानी चालू हो है। करेक्ट। जो पानी की टंकियां हैं उनके बनाने का तरीका यूं है कि टंकी बन जाती है और पानी की पाइपलाइन पड़ती है। काफी समय तक जो पंप है उससे डायरेक्ट पानी दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। जब ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं पे कोई लीकेज नहीं बचा, सब ठीक हो गया, तब फिर मेन सप्लाई उसकी चालू की जाती है। तो ये क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। जब हम कहते हैं कि ये काम पूरा हो गया, उससे कई महीने पहले से पानी चालू हो जाता है। तो आज जल अर्पण हम लोग कर रहे हैं ऋतुकला में। अब कार्यक्रम पूरा हो गया, ग्राम पंचायत इसका संचालन तेजी से आगे करेगी, लेकिन पानी कई महीने पहले से आ रहा था, पर ये ट्रायल फेज था इसका। थैंक यू।